नमस्कार दोस्तों, मैं जीवराज बेरवा, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बैकग्राउंड ब्लर कैसे करें DSLR कैमरे से, या बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए कौन सा लेंसेज लें, या ऐसे कौन से लेंस होते हैं जिनसे बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होता है, ठीक है, या बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए ऐसी कौन सी सेटिंग होती हैं जिससे कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाए, ठीक है। तो इन सब अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके मन में हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा इन सारी चीज़ को समझाने की, ठीक है दोस्तों। देखिए, बैकग्राउंड ब्लर आपके लेंस पे डिपेंड करता है कि आप लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। बैकग्राउंड ब्लर करने में अहम रोल होता है लेंस का। अब लेंस में भी आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, लेंस की अपर्चर वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अपर्चर वैल्यू का मतलब होता है लेंस पे, लेंस का जो ओपनिंग है, ठीक है, उस लेंस की ओपनिंग कितनी होती है। जैसे अपर्चर वैल्यू का मतलब होता है कि एफ नंबर, अपर्चर को अपन मापते हैं एफ नंबर से, आपके लेंस पे लिखा होता है। जैसे 18-55 का लेंस हो गया तो जैसे 3.5, 5.6, ठीक है। जैसे आप 18 पे काम करते हो तो लेंस की जो ओपनिंग होएगी 3.5 तक खोल सकते हो उसको। अगर आप 55 पे ले गए, जूम कर लिया हो, तो 5.6 की ओपनिंग होएगी, उससे ज़्यादा नहीं खुलेगा, ठीक है। या आप अगर आपने देखा होगा कि प्राइम लेंस से जाते हैं, या आपने सुना भी होगा कि यार प्राइम लेंस में बहुत ज़्यादा ब्लर होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ओपनिंग होती है, उनका जो अपर्चर वैल्यू होती है वो होती है 1.8, 1.2, ठीक है, 1.4, f2, 2.8, इतनी उनकी जो है अपर्चर होता है। तो उनकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वजह से उनमें जो पीछे का जो बैकग्राउंड ब्लर है, जो बोके इफेक्ट है, बहुत ही प्यारा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। या दूसरा जो कारण होता है बैकग्राउंड ब्लर होने में, आपके पास में अगर जूम लेंस है तो जितना ज़्यादा जूम होगा, जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगी लेंस की, उतना ही आपको एक अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। उसमें आपका अपर्चर वैल्यू है इतनी मेजर नहीं करती हैं। जैसे आपके पास में जैसे 70-200 लेंस है, तो जब आप 200 mm पे जब आप काम करते हो तो बहुत ही प्यारा आपका बैकग्राउंड ब्लर जो है वो मिलता है। 70-300 फोकल लेंथ पे कर लोगे तो उससे भी ज़्यादा मिलता है। 400 जैसे फोकल लेंथ मिल रही है तो 400 पे बहुत ज़्यादा। तो जितनी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, जितना जूम ज़्यादा होगा, उतना ही बैकग्राउंड ब्लर अच्छा आता है, ठीक है। एक होता है जैसे वाइड एंगल लेंस होते हैं, वाइड एंगल लेंस में उतना ब्लर नहीं आता है जितना कि आप एक जैसे प्राइम लेंस होते हैं जिसकी अपर्चर वैल्यू कम होती है उसमें आता है, या जूम लेंस होते हैं उनमें आता है, ठीक है। या आपके पास में अगर किट लेंस है तो किट लेंस में भी आपको उतना ब्लर नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे आपके पास में प्राइम लेंस है, प्राइम लेंस में 1.8 जैसे 50 mm हो गया, 50 mm की जो अपर्चर वैल्यू आता है 1.2 भी आता है, 1.8 भी आता है, ठीक है। तो इनकी क्या अपर्चर वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से आपका जो है बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर होता है, ठीक है। जैसा कि अपर्चर मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अपर्चर वैल्यू समझा रखी, जैसे f2.8 है, f2 है, 1.2 है, ठीक है। जैसे जैसे अपर्चर वैल्यू को आप ध्यान रखना, जैसे जैसे अपर्चर वैल्यू बढ़ रही है आपकी, f1.2, 2.8, f4, 5.6, ठीक है, f16, इस तरह से जैसे जैसे आपकी अपर्चर वैल्यू बढ़ रही है, आपका जो ओपनिंग है लेंस का, जैसा कि आप इमेज जो दिख रही होगी उसमें भी दिखा भी रखा है, आपका ओपनिंग कम होती जा रही है, ठीक है। और जैसे जैसे अपर्चर वैल्यू जितनी कम है, उसकी जो लेंस की ओपनिंग उतनी ही ज़्यादा दिख रही होगी आपको। तो इस तरह से जिस लेंस में अपर्चर वैल्यू कम होगी, लेंस का ओपनिंग ज़्यादा होगा, उसकी जो है उसमें बोके इफेक्ट, आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं जूम लेंस की, ठीक है। जूम लेंस में जैसे मान लो आपका 70-200 लेंस है या 70-300 लेंस है, ठीक है। 70-200 की अपन बात कर लेते हैं। जैसे आप 70 पे काम करोगे तो उतना ब्लर नहीं मिलेगा क्योंकि वो वाइड है, ठीक है। जैसे मान लो 70 से आपने एक कर दिया 135, मतलब आपने 70 पे इतना है,
135 मतलब उसको जूम कर दिया, जूम करने से आपको क्या किया है, कैमरे लेंस ने क्या किया, जूम करके उसको क्रॉप कर दिया। क्रॉप करने की वजह से आपका जो सब्जेक्ट है वो पास में आ गया, ठीक है। 135 इतना कर दिया। अब 135 में आपको 70 पे जो बोके इफेक्ट मिल रहा था उतना नहीं मिल रहा। जब 135 पे देखोगे बहुत ज़्यादा आपको एक अच्छा पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर मिलेगा, बोके इफेक्ट मिलेगा प्यारा सा। अगर 135 से आपने 200 पे कर दिया तो 200 पे क्या किया, और ज़्यादा क्रॉप करके और आपके पास जो इमेज है वो पास में आ गई, तो उसमें 135 से और ज़्यादा अच्छा ब्लर मिलेगा 200 पे। तो इस तरह से आपका, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो कि 70 पे एक इमेज खींची गई है जिसपे कि आपको इतना ब्लर नहीं दिख रहा है, 135 में इमेज खींची गई है जिससे कि इमेज पास में भी आ गई आपकी, ठीक है, और पीछे का जो बैकग्राउंड वो ब्लर भी मिल रहा है। एक आपको 200 पे खींची गई फोटो जो कि और ज़्यादा आपकी जो सब्जेक्ट है वो पास में आ गया, पीछे का बैकग्राउंड से दूरी बन गई, उसकी वजह से आपको बहुत ही प्यारा आपको ब्लर इफेक्ट दिखा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आपके पास में प्राइम लेंस है तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। प्राइम लेंस नहीं है, जूम लेंस है। जूम लेंस में जितनी आपकी फोकल लेंथ बढ़ेगी, जितना आप जूम करोगे उतना ही आप बहुत ज़्यादा ब्लर कर सकते हो, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट ला सकते हो। अब बहुत सारों का ये भी क्वेश्चन होता है कि यार मेरे पास ना तो जूम लेंस है ना ही ऐसा प्राइम लेंस है, लेकिन मेरे पास जो है एक किट लेंस है, जैसे 18-55 हो गया या 18-105 हो गया या 18-140 हो गया। अब इनसे कैसे करें, ठीक है। तो एक दूसरी जो होती है मेन चीज होती है टेक्निक। आप फोटो को किस तरह से खींच रहे हो, आप अपने सब्जेक्ट को किस तरह से खड़ा कर रहे हो, बैकग्राउंड को किस तरह से देख रहे हो, अपने सब्जेक्ट से अपने जो कैमरा है उसकी दूरी क्या रख रहे हो, बैकग्राउंड से सब्जेक्ट की दूरी क्या रख रहे हो, ये भी एक टेक्निक होती है आपके फोटो खींचने की। ये कैसे आप कर रहे हो, तो अगर आपके पास में किट लेंस है कोई दिक्कत नहीं है सर, किट लेंस के साथ में भी आप बैकग्राउंड, एक अच्छा बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, अच्छा बोके इफेक्ट ला सकते हो। वो कैसे, पहली चीज तो ध्यान में रखनी है आपके सब्जेक्ट से बैकग्राउंड के बीच में क्या दूरी है। आप जितनी दूरी रखोगे, जितनी डिस्टेंस दोगे, उतना ही बैकग्राउंड ब्लर बोके इफेक्ट बहुत प्यारा मिलेगा आपको। दूसरी चीज, आपके सब्जेक्ट से आपके कैमरे के बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है, वो भी मैटर करता है। आपके सब्जेक्ट से बैकग्राउंड की दूरी आपने मेंटेन कर ली, अब आपके सब्जेक्ट से आपके कैमरे के बीच में क्या डिस्टेंस रख रहे हो, तो वो भी बड़ा एक मेन रोल रखता है आपके बैकग्राउंड ब्लर करने में। तो हमेशा ध्यान रखना, आपके सब्जेक्ट को खड़ा कर दिया, सब्जेक्ट से बैकग्राउंड के बीच में थोड़ी सी दूरी दे दो, और अपने जो सब्जेक्ट है उससे अपने कैमरे के बीच में भी थोड़ी दूरी दो। और जैसे मान लो आपका 18-55 का लेंस है, कोई दिक्कत नहीं, 18 पे काम मत करो, 55 पे उसको जूम कर लो। इतनी दूरी करो कि वो जब आप 55 पे जूम कर लो, आपका फ्रेम के अंदर आपका सब्जेक्ट पूरा भर जाए, उसके बाद में आप फोटो खींचो, आपका बोके इफेक्ट, आपका पीछे का बैकग्राउंड जो ब्लर है बहुत ही प्यारा आएगा आपको। आपके 18-55 लेंस में भी आपको मिल सकता है। हालांकि 1.8 जो लेंस होता है, उस प्राइमरी जो लेंस होते हैं उतनी नहीं, जो जूम लेंस होते हैं उतनी नहीं, लेकिन फिर भी आपको उसके लमसम आपको एक बढ़िया सा ब्लर इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप, जैसा कि आप, मैंने एक समझा भी रखा, नीचे आप इमेज देख रहे हो, इसमें फोटोग्राफर ने अपने सब्जेक्ट को खड़ा रखा, पीछे इसके पहाड़ है, और सब्जेक्ट से आप देखिए, सब्जेक्ट से बैकग्राउंड के बीच में इसने दूरी डिस्टेंस की है, सब्जेक्ट से अपने कैमरे के बीच में भी दूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को कीजिए, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट को खड़ा कीजिए, अपने सब्जेक्ट से अपने बैकग्राउंड के बीच में थोड़ी सी दूरी दे दो, और अपने सब्जेक्ट से अपने कैमरे के बीच में दूरी बना के जूम करके, जैसे 18-55 है तो 55 पे कर लो, 55 पे करने के बाद में इतना आप दूरी बना लो कि आप आपका जो सब्जेक्ट है आपके फ्रेम में पूरा आ जाए, ठीक है। ऐसा ही आप 18-105 है तो 18 पे मत करो, 105 पे जूम कर लो, और उतनी डिस्टेंस बना लो कि 105 जब आप जूम कर ले तो उससे आपका जो है, आपका फ्रेम में आपका सब्जेक्ट पूरा आ जाए और आपका कैमरा फोकस कर ले, ठीक है। जब आप इस तरह से कर लोगे, या 18-140 लेंस है तो उसमें भी 140 पे कर लो, ठीक है। आप अपने फ्रेम में अपने जो सब्जेक्ट है उसको बढ़ लो, उतनी दूरी बना लो कि 140 पे आप जूम कर सको, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट से बैकग्राउंड के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस दे दो, आपका बहुत ही प्यारा इफेक्ट आएगा, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं ये जो वीडियो है मेरा आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
ठीक है। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे से जो मेरा जो वीडियो आए आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ में मेरे शेयर कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।